आशुतोष जी आपसे सबसे पहले एक रिएक्शन कि ये जो जनता का मूड है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक और धार्मिक जैसी चीजों को भी राजनीतिक बता देना, और प्रधानमंत्री जाना चाहिए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं, ये सारे सवालों को सेटल करता है। आप क्या समझते हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो मुझे आज आपके इस डिबेट में काफी निराशा हुई। निराशा इसलिए हुई क्योंकि मैं जिस स्तर की उम्मीद कर रहा था, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे के प्रति हो रहा, कम से कम जब भगवान राम और राम मंदिर के बारे में बातचीत कर रहे थे तो उम्मीद थी कम से कम एक दूसरे को बेहतर शब्दों से और बेहतर तरीके से चीज की जाए, लेकिन बहुत निराशाजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और वाकई समर्थन करती हूं, बिल्कुल समर्थन करती हूं। मुझे भी लगता है कि इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। अच्छा, देखिए, राम मंदिर का एक सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी करना चाहेगी और विपक्ष भी उसका इस्तेमाल अपने तरीके से करना चाहेगी। जहां बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि वो विपक्ष को वो धर्म विरुद्ध माने या उनको गैर हिंदू या हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करे, वहीं विपक्ष की तरफ से कोशिश होगी कि वो ये बताए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वो राम मंदिर का इस्तेमाल चुनावी नतीजों के लिए करना चाहती है। अभी क्या इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर के मसले पर कोई चुनाव लड़के चुनाव जीतने का दावा कर सकता है या कोई चुनाव जीत सकता है। हिंदुस्तान की जनता के सामने उसके अपने बड़े मुद्दे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी, उसके बाद जब 4 राज्य बर्खास्त किए गए थे, उन 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। और खुद अयोध्या के अंदर जो चुनाव हुआ था वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हार हुई थी। तो सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन के आधार पर अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि वो सत्ता में आ जाएगी, या विपक्ष अगर ये सोचता है कि इसके बल पे वो सत्ता पक्ष को सत्ताच्युत कर पाएगा, तो वो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बहुत बुनियादी सा सवाल है। वो बुनियादी सा सवाल यह है कि आज की तारीख में जो महंगाई का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो जनता के बीच में मुद्दों को मजबूती से उठाने का सवाल है, मुझे लगता है चुनाव उसी के ऊपर होगा। कोई भी इस मुगालते में ना रहे कि राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है राम मंदिर का, या धार्मिक इस्तेमाल हो रहा है, या कोई और इस्तेमाल हो रहा है। जनता इतनी समझदार है, लोग करोड़ों की संख्या में राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, इसमें कोई डर है। मेरे परिवार के लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, वो तो अयोध्या के पास में रहने वाले हैं। लेकिन क्या इस आधार पे वो वोट दे देंगे किसी एक पार्टी विशेष को? मुझे इसे पूरी तरीके से संदेह, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप जाएंगे? दीदी नहीं, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि हम लोग तो अयोध्या के रहने वाले ही हैं। मेरे माता पिता भी अयोध्या के रहने वाले, हम लोग जाएंगे वहां। लेकिन आज जाएंगे, कल जाएंगे, 22 तारीख को जाएंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पर हम जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या किसी समाजवादी पार्टी के बुलावे पर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब हमारी आस्था होगी, जब हमारा मन करेगा, तब हम जाएंगे वहां पे, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत मामला, ये आपका भी व्यक्तिगत मामला होगा, ये गौरव भाटिया का भी व्यक्तिगत मामला। ऐसा नहीं कि जो 22 तारीख को जाएगा वही असली हिंदू होगा, जो 22 तारीख को नहीं जाएगा वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, मुझे लगता है कि उसमें दिक्कत है। और राम के नाम पे कम से कम ये नैरेटिव कैसे बन सकता है आशुतोष जी? क्योंकि 22 तारीख को तो सब लोग जा ही नहीं सकते। 22 तारीख को तो कुछ गिने चुने लोगों को जाने का शायद अवसर मिलेगा, बाकी लोग तो जा ही नहीं पाएंगे। तो ये नैरेटिव अभी मैं बिहार के 1-2 जगह पोस्टर देख रहा था कि जो 22 तारीख को नहीं जाएगा वो हिंदू विरोधी है, और लालू यादव और राबड़ी यादव के घर के बाहर वो पोस्टर लगाए गए। मुझे लगता है ये सारी कोशिश ठीक नहीं है। राम का, हमारे यहाँ राम का जो कनेक्ट है वो बिल्कुल अलग तरीके का कनेक्ट है। और इसलिए इस आधार पे किसी को हिंदू विरोधी साबित कर देना या हिंदू हितैषी साबित कर देना, मुझे लगता है कि ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुब्रांश राय जी, मैं आपसे फिर पूछूंगी, न्याय यात्रा उसी वक्त हो रही है, 30 सेकंड में बताइए कि क्या राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे? आपको पता होगा, अभी तक डिटेल नहीं आए हैं, लेकिन क्या अयोध्या जाएंगे या कहीं राम से परहेज है? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो। अभी मैं गौरव भाटिया जी को सुन रहा था, उन्होंने एक शब्द यूज किया, स्वर्णिम युग आ गया है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, स्वर्णिम युग आ गया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम तमाम सनातनी, तमाम हिंदुस्तानी, तमाम भारतवंशी, या वो तमाम लोग जिनकी आस्था राम में, महादेव में, कृष्ण में है, वो सब अपनी आंखों से इंतजार कर रहे हैं उस पल का। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 तारीख को नए साल की खुशी कम और 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की खुशी ज्यादा महसूस हो रही है।
ये कड़वा सत्य है। बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ दो बड़ी और बातें हैं नविका जी, जिसमें जिम्मेदारियों का भास होना जरूरी है। क्या स्वर्णिम युग यही है कि देश में हम राम राज्य की बात करते हैं और बेरोजगारी में युवा सबसे चरम पे है, जिधर देखिए सिर्फ उधर बेरोजगार ही बेरोजगार है? या स्वर्णिम युग यह है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कारियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी की युवा पीढ़ी के साथ है? कोई इनका युवा प्रत्याशी है, कोई इनका युवा पदाधिकारी है, कोई इनका युवा नेता है, सबका संबंध और सबकी पहुंच प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा जी से लेकर स्मृति ईरानी जी से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री तक है। ये वही लोग हैं ना जो मालवीय की बगिया में, हमारे भारत रत्न पंडित मालवीय की बगिया बीएचयू के अंदर इन्होंने बलात्कार किया, नग्नता किया, इन्होंने नारी सम्मान को तार तार किया और भारतीय जनता पार्टी चुप रही। इनके तमाम वो लोग सब जो ऊपर बैठे सब के सब चुप रहे। क्या ये राम राज्य है? इसी राम राज्य की कल्पना थी और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह पे फेविकॉल सटा के चुप्पी साध लेगी? ना कोई चर्चा ना कोई परिचर्चा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जनता बिल्कुल जानती है जी, जिस देश में शक्ति स्वरूपा नारी का अपमान होता है उस देश में राजा की गद्दी सुरक्षित नहीं होती है। अब रही दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल 22 तारीख का दिन वो ऐतिहासिक होगा ब्रह्मांड के लिए, उस दिन रामलला विराजमान होंगे। लेकिन हमें एक बार जरूर सोचना होगा कि रामचरितमानस हो या रामायण हो या सनातन हो या हिंदुत्व हो या संस्कृति हो, इस सब में एक नियम बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा करने का, यज्ञ करने का किसके पास अधिकार है और कौन होगा, इसके एक नियम बनाए गए हैं। तो धर्म का कोई भी काम अगर नियम के विरुद्ध जाकर कोई भी सर्वशीष पे बैठा हुआ व्यक्ति करता है, और हो सकता है आज डर के मारे आप चुप हो, मैं चुप हो या बहुत सारे लोग चुप रहे, लेकिन याद रखिएगा कि अगर धर्म का अपमान कहीं पे भी हुआ है और जिस किसी ने भी किया है, इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए, रिजल्ट बहुत बुरा हुआ है मैडम।